बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हुज एलिमेंट्स आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। अब सीक्वेंस क्या होती है? पास सीक्वेंस हमारे पास नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें कोई ना कोई डेफिनेट रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, एक यहाँ लिखता हूँ मैं सीक्वेंस 1 3 5 7 9 सो ऑन। अब यहाँ पे डेफिनेट रूल ये है कि इसमें हर नंबर के बाद 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। तो ये यहाँ पे एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ये लिखें 1 1/2 1/4 1/6 1 पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। तो देखिए यहाँ दफ़ा यहाँ पे 2 को ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ भी एक डेफिनेट रूल जो ना यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह से एक मैं सीक्वेंस लिखता हूँ 1 3 4 5 7 8 11 12 सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो इसमें कोई डेफिनेट रूल अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए 1 के बाद 3 है, 2 का डिफरेंस है, फिर 3 के बाद 4 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का है, फिर 1 का है। ठीक है, उसके दोबारा यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कोई डेफिनेट रूल अप्लाई नहीं हो रहा। इट मीन्स दैट कि ये जो है एक पास सीक्वेंस नहीं है और ये दोनों क्या है? सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल देखें, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है सो ऑन। तो यहाँ भी देखें हर दफ़ा 2 को आप ऐड करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिलती है, तो इसमें भी एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। सीक्वेंस इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू आर और कम्प्लेक्स नंबर, मीन्स के नेचुरल नंबर डोमेन होगी और रेंज होगी रियल नंबर या फिर कम्प्लेक्स नंबर। उस डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स कि आप उसमें जो इनपुट वैल्यू देंगे आपके पास वो होगी नेचुरल नंबर के सेट्स होंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, तो उसे भी हम सीक्वेंस कहते हैं। अब डोमेन क्या होती है? इनपुट वैल्यूज, जिसे हम वो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है, और जो पास रेंज है वो आपके पास होती है आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, डोमेन में जो आप इनपुट वैल्यू देते तो आपको फंक्शन से एक आउटपुट मिलती है, उसे वो आपके पास रियल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो हमेशा डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर और रेंज क्या होगी? रियल और कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद रियल सीक्वेंस है और कम्प्लेक्स सीक्वेंस है। अच्छा, जब आप फंक्शन में इनपुट वैल्यू देते हैं ना नेचुरल नंबर से, और आपके पास रेंज में आपके पास नंबर्स हैं रियल, तो उसे हम रियल सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन है, तो एफ को मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास 1 आएगा, एफ को 2 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 2 आएगा। 1 2 ये बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास डोमेन में आप डोमेन की वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं ना, ठीक है, तो आपके पास आउटपुट में कम्प्लेक्स वैल्यूज आती हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, उन्हें कम्प्लेक्स सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एन इज इक्वल टू एन आयोटा है, तो एफ ऑफ 1 जो है ये बन जाएगा 1 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा। एफ ऑफ 2 फाइंड करें तो ये आ जाएगा बस 2 इंटू आयोटा। एफ ऑफ 3 फाइंड करें तो 3 इंटू आयोटा। तो रियल और कम्प्लेक्स सीक्वेंस में डिफरेंस ये है कि रियल में जो रेंज आती है वो आपके पास रियल नंबर सेट से आती है, और कम्प्लेक्स में जो रेंज आती है वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के सेट से आती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिनाइट सीक्वेंस और इनफिनाइट सीक्वेंस है। फिनाइट सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस है जिनकी लास्ट टर्म होती है, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है सो ऑन और 22 कर लें, तो इसकी लास्ट टर्म हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे फिनाइट कहते हैं सीक्वेंस। और इनफिनाइट सीक्वेंस जैसे 1 3 5 7 सो ऑन कंटिन्यू, कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, ये इनफिनाइट सीक्वेंस होती है और ये फिनाइट सीक्वेंस, ये इनफिनिटी और ये फिनाइट सीक्वेंस होती है। इसके बाद जनरल और एंथ टर्म। हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7, ये 8 नंबर है और ये 71 तक जा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे जो फर्स्ट आपके पास नंबर है इसे कहेंगे A1। ठीक है, फर्स्ट टर्म कहेंगे ए, जो आपके पास सेकंड नंबर उसे कहेंगे A2 सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये 4 7 सो ऑन, और जो लास्ट है उसे कहेंगे nth टर्म या फिर जनरल टर्म कहते हैं। ये आपके पास लास्ट टर्म होती है ये वाली। ठीक है, 71 जो है। तो आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 1 है उसके ऊपर स्टेटमेंट गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन। ये हमारे पास nth टर्म गिवन है। इन ईच केस फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, मीन्स कि आपने फर्स्ट 4 A1 A2 A3 और A4 फाइंड करनी है।
द 10th टर्म और A10 फाइंड करनी है एंड 15 टर्म तो A15, तो टोटल आपने इसमें 6 टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स और फिर A10 और A15 फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो पास है an इज इक्वल टू 3n+1, जस्ट आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 फिर 10 और 15 को पुट करना है। फिर जब मैं n को 1 पुट करता हूँ तो ये फर्स्ट टर्म आती है A1, 3 इंटू यह आ जाएगा 1 और +1, इसको सिंप्लीफाई करें, A1 इज इक्वल हो जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर A2 फाइंड करते हैं, A2 के लिए n की वैल्यू यहाँ आपने 2 लगानी है दोनों साइड पे, A2 हो जाएगा 3 इंटू 2 +1, तो A2 विल बी इक्वल टू 6 + 1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 7। अब A3 फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो A3 आपके पास इक्वल आ जाएगी यहाँ पे 3 इंटू 3, ठीक है, +1 आ गया, तो A3 विल बी इक्वल टू 3 9 और +1, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। A4 फाइंड करते हैं, A4 के लिए आप n को 4 से रिप्लेस कर देंगे, यह आ जाएगा 3 इंटू 4, यह आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4 +1, तो 3 4 12 होता है, +1, तो A4 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 13, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड करनी है A10 और A15, तो पहले A10 फाइंड करते हैं, यह आ जाएगा A10, n को 10 पुट कर दिया, यह आ जाएगा 3 इंटू 10 +1, तो A10 आपके पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 30 +1, A10 विल बी इक्वल टू पास आ जाएगा 31, ठीक है। फिर A15 फाइंड करते हैं, यहाँ पे A15 में आपने n को 15 से रिप्लेस करना है, आ जाएगा 3 इंटू 15 और +1, और 3 टाइम्स 15 आपके पास होता है 45 +1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 46 आ गया। ये 15 टर्म हमने A1 A2 A3 A4 और फिर A10 और A15 6 टर्म हमने फाइंड कर ली इसकी। अब इसका क्वेश्चन 2 है, इसमें भी फर्स्ट 4 टर्म और 10 और 15 फाइंड करने, तो सबसे पहले हम A1 फाइंड करते हैं, A1 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 -1, ठीक है, तो A1 विल इक्वल जाएगा 3 1 से 3 -1, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। फिर हम फाइंड करते हैं A2, A2 के लिए हम n को 2 पुट करेंगे, जाएगा 3 इंटू 2 -1, तो A2 विल बी इक्वल टू 6 -1, तो यहाँ पे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर हम यहाँ फाइंड करते हैं A3, तो n को आपने 3 से रिप्लेस करना है, A3 आ जाएगा 3 इंटू 3 -1, तो A3 विल बी इक्वल टू 3 टाइम 3 9 होता है, -1, तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 8। A4 फाइंड करते हैं, 4 टर्म A4 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 टाइम 4 -1, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 4, इधर भी 4 पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा A4 विल बी इक्वल टू 3 4 12 -1, तो आंसर आपके पास आ गया 11, ठीक है। अब हम यहाँ पे A10 और A15 जो है ना टर्म ये फाइंड करते हैं, तो A10 फाइंड करते हैं तो n की वैल्यू 10 लगानी है, A10 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 -1, तो A10 विल बी इक्वल टू 3 टाइम 10 में जाएगा 30 -1, तो A10 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 29। अब A15 फाइंड करें, n की वैल्यू 15 लगा दें, A15 इज इक्वल टू 3 इंटू 15 -1, तो A15 विल बी इक्वल टू 45 -1, तो A15 आपके पास आ जाएगा 44, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम स्टेटमेंट है इसकी, फर्स्ट 4 टर्म 10 और 15 फाइंड करते हैं, तो A1 फाइंड करते हैं, n की वैल्यू 1 लगाते हैं, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे जाएगा 1 + 1, तो ये पास आंसर आ गया 1/2, ठीक है। फिर A2 फाइंड करते हैं, ऊपर 2 आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा 2 + 1, तो ये जाएगा 2/3, ठीक है। अब A3 फाइंड करते हैं, ऊपर आ जाएगा n की जगह 3, नीचे आ जाएगा 3 + 1, तो ये बन गया 3/4, ठीक है। फिर A4 फाइंड करते हैं, ऊपर n की जगह 4 लगा दें, डिवाइड में 4 + 1, तो ये बन जाएगा 4/5। अब A10 और A15 फाइंड कर लेते हैं, A10 के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास आ जाएगा ऊपर 10 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 10 + 1, तो ये बनेगा 10/11, तो A10 आपके पास आ गया इज इक्वल टू 10/11। फिर A15 फाइंड करते हैं, ऊपर 15 आ गया n की जगह, और यहाँ n की जगह 15 + 1, तो A15 जो है, ठीक है, A15 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 15/16, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी सेम मेथड यूज़ करते हो हम, इसकी फर्स्ट 4 फिर 10 और 15 टर्म फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले A1 फाइंड करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये जाएगा 1 का स्क्वायर
+1, तो A1 विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है +1, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। A2 फाइंड करते हैं, ये जगह 2 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1, तो आंसर आपके पास आ गया 5। A3 फाइंड करते हैं, तो ये जगह 3 का स्क्वायर n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर +1, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, A3 विल बी इक्वल टू 9 + 1, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। फिर A4 फाइंड करते हैं, n की वैल्यू 4 लगाते हैं, A4 विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर +1, तो A4 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 +1, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद A10 फाइंड करते हैं। ठीक है, A10 के लिए आपने n को 10 पुट करने की जगह 10 का स्क्वायर +1, तो A10 विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है +1, तो A10 आ जाएगा पास 101 आ गया। फिर A15 फाइंड करते हैं, यह जगह 15 का स्क्वायर +1, अब 15 का स्क्वायर होता है 225, तो A15 इज इक्वल टू 225 +1, तो A15 जो है यह पास आ गया 226, ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें फर्स्ट 4 टर्म और 10 15 फाइंड करनी है, तो an इक्वल है n² - 2n। A1 के लिए आप n की वैल्यू यहाँ भी 1 और यहाँ 1 पुट कर दिया, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है -2 1 2, तो माइनस करें -1 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, फिर A2 फाइंड करते हैं, A2 2 का स्क्वायर -2 × 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 4 होता है, 4 - 4 0 आ गया। फिर A3 फाइंड करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 - 3 × 6 आ जाएगा, तो 9 - 6 3 आ जाएगा। फिर A4 के लिए यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर -2 और फिर साथ 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 और 2 4 8, तो 16 में से 8 माइनस करें आपके पास 8 आता है। फिर उसके बाद हमने A10 फाइंड करनी है, A10 के लिए यहाँ भी 10 आएगा, ये जगह 10 का स्क्वायर -2 × 10, 10 का स्क्वायर -2 × 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है और ये बन जाएगा 20, तो 80 आ गया। फिर A15 फाइंड करते हैं, यहाँ 15, यहाँ 15 का स्क्वायर -2 × 15 आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर -2 × 15, तो 15 का स्क्वायर 225 और 2 को 15 से 30 आ जाएगा, 225 में से 30 माइनस कर आंसर क्या आ जाएगा 195, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसके। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, 6 क्वेश्चन में भी आपने फर्स्ट 4 टर्म A10 और A15 फाइंड करनी है, तो सबसे पहले A1 फाइंड करते हैं। A1 अब कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट आपने n को 1 से रिप्लेस करना है, यह जगह 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0 और नीचे 1 + 1 2 होता है, तो 0/2 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0/एनी नंबर आंसर 0 आता है। फिर A2 फाइंड, ये जगह 2 × 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1 और 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो यह जगह पास 3/5। अच्छा, उसके बाद A3 फाइंड करना है। A3 कैसे फाइंड करेंगे, आपने यहाँ n की वैल्यू 3 लगानी है, यह जगह 3 A3 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, ये देखें लगा दी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है -1, 3 का स्क्वायर 9 होता है और +1, 9 में से 1 माइनस करें 8 होता है, 9 + 1 10 होता है, 2 4 Z और 2 5 जा 10, तो 4/5 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारा 2 टर्म रह गई हैं, A10 और A15, तो पहले A10 फाइंड करते हैं। तो जो A10 है, n को हमने 10 पुट करना है, 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर +1, ये लगा दी वैल्यू। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, -1, 10 का स्क्वायर 100 +1, तो 99/101 आ जाएगा। ठीक है, अब A15 रह गई, तो यहाँ आपने n की वैल्यू 15 लगानी है, इधर भी और इधर भी लगा दें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा A15 = 15 का स्क्वायर -1, 15 का स्क्वायर +1, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है -1 और यहाँ पे 225 और +1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 225 में से 1 माइनस करें 224 आ जाएगा और इनको ऐड करने से आएगा, इसमें 1 ऐड करें तो 226 आ जाएगा। इसकी कटिंग करें 2 से, 2 1 2 2 1 2 2 4 और ये आ जाएगा 2 1 2 2 1 2 3 6 112/113, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 7 है, an = -1/2n - 1, तो इसकी भी हम फर्स्ट 4 A10 और A15 फाइंड करते हैं। तो A1 के लिए हम क्या करेंगे, n को 1 यहाँ भी और यहाँ भी 1 पुट करेंगे, A1 यहाँ जगह -1 और ऊपर आ जाएगा 1 - 1, 1 - 1 0 होता है, तो -1/2 की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर आपके पास क्या आता है, हमेशा 1 आता है। A2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 और यह जगह 2 - 1 लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, A2 के लिए। अच्छा, अब करना आपने ये है कि 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है, 1 इसमें आड पावर है। ठीक है, तो माइनस कैंसिल होगा, -1/2 रहेगा। फिर A3 फाइंड करना है, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ जगह 3 - 1 आपके पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो 3 में से 1 माइनस करें 2 आता है। अब चूंकि इवन पावर 2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आंसर। फिर A4 फाइंड करना है,
यहाँ 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। ये देखें 4 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब 4 में से 1 माइनस करें 3 आता है, ठीक है। और 3 आपके पास होता है आड नंबर, पावर आड है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, -1 की पावर 3 तो -1 और 2 की पावर 3 आपके पास 8 आ जाएगा। होल पावर है 1 की पावर 3 और 2 की पावर भी क्या है 3 है, तो 1/8 आ जाएगा माइनस में। उसके बाद A10 और A15 फाइंड करते हैं, लास्ट दो टर्म रह गई हमारे पास, ठीक है। A10 के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट की है तो इधर भी आ जाएगा 10 माइनस 1, 10 में से 1 माइनस करें 9 आता है। अब दोबारा ये आड पावर आ गई, आड पावर से माइनस कैंसिल नहीं होगा, -1 की पावर 9 -1 रहेगा और 2 की पावर 9 से आंसर आता है 512 आता है। अब इसमें रह गई 15 टर्म, तो A15 मीन्स कि यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ जाएगा 15 माइनस 1 आ गया। अब 15 में से 1 माइनस का आंसर 14 आता है। अब इवन पावर आ गई है, इवन की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 14 तो प्लस 1 आ जाएगा और 2 की पावर 14 से आंसर 16,384, तो ये आपके पास अगर रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बोले an इज इक्वल टू -1 की पावर 2 और n स्केयर। अब देखें ये -1 की पावर 2 है तो 2 की वजह से माइनस ये प्लस हो गया, 1 रह गया, 1 को n स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्केयर आ जाएगा, मीन्स कि ये इस तरह है an इज इक्वल टू n स्केयर है बेसिकली ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 टर्म फाइंड करते हैं, A1 फाइंड करते हैं, 1 का स्केयर आंसर 1 आ गया, फिर A2 फाइंड करते हैं, ये जाएगा 2 का स्केयर आंसर 4 आ गया, फिर A3 फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्केयर और आंसर क्या आ जाएगा 9। फिर उसके बाद A4 फाइंड करते हैं, ये जाएगा 4 का स्केयर और आंसर आ जाएगा 16। फिर A10 फाइंड करते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 10 का स्केयर, तो 10 का स्केयर के पास आता है 100। फिर आपने इसमें A15 फाइंड करनी है, ये आ जाएगा 15 का स्केयर, तो 15 का स्केयर 225, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, इसमें nth टर्म गिवन है -1 की पावर n और साथ मल्टीप्लाई है n प्लस 3। तो सबसे पहले A1 फाइंड करने हैं, n की वैल्यू 1, यहाँ भी 1 और इधर भी 1 लगा देंगे, -1 की पावर 1 से -1 आएगा, 1 प्लस 3 4 होता है, 4 को -1 से करेंगे -4 आ जाएगा, ठीक है। A2 फाइंड करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा A2 और -1 की पावर 2 और 2 प्लस 3 एक पास आ जाएगा, ठीक है। अब -1 का स्केयर होता है +1, 2 प्लस 3 5, 5 1 जा 5 इसका आंसर आ गया। फिर A3 के लिए यहाँ आ जाएगा A3 -1 की पावर 3 और 3 प्लस 3 आ जाएगा। अब चूंकि आड पावर है तो आपके पास -1 ही रहेगा और 3 प्लस 3 6 होता है, 6 को -1 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब हमने A4 फाइंड करना है, उसके लिए यहाँ भी 4 आ जाएगा, -1 की पावर 4 और 4 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा, ये A4 फाइंड किया हमने, ठीक है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे ये कि -1 की पावर 4 इवन पावर है तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है, और 4 प्लस 3 7, तो 7 1 जा 7 आ जाएगा। इसके बाद A10 और A15 फाइंड करते हैं, तो A10 के लिए हम जस्ट यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, इधर भी 10 और यहाँ भी 10 लगा देंगे, -1 की पावर 10 इवन पावर है तो -1 प्लस 1 बन जाएगा, 10 प्लस 3 13, 13 को 1 से गया 13 आ गया आंसर इसका। A15 जो है -1 की पावर 15, 15 प्लस 3 तो -1 की पावर 15 आड पावर है ऊपर, ठीक है, तो -1 ही रहेगा और ये बन जाएगा 18, 18 को -1 से करेंगे तो पास आ जाएगा -18, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें गिवन है an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई 3n माइनस 5। तो इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा a1 -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 1 और -5 आ जाएगा, ये वैल्यू मैंने n की लगा दी 1, तो ये बनेगा -1 का स्केयर, 3 1 3 -5 आ जाएगा, -1 का स्केयर +1 होता है और यहाँ से मिलेगा -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा -2 आ जाएगा। फिर A2 फाइंड करते हैं, -1 की पावर 2 प्लस 1 और ये जाएगा 3 इंटू 2 -5, ठीक है। अब -1 का क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 -5, तो -1 का क्यूब -1 होता है, ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा, 6 में से 5 माइनस करें 1 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A3 फाइंड करते हैं, तो यह आ जाएगा A3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 1, ठीक है, 3 इंटू 3 -5 आ जाएगा। अच्छा, अब -1 की पावर 4 और ये बन जाएगा 9 -5, -1 की पावर 4 तो +1 और ये बन जाएगा 4, 4 1 जा 4 आ गया। फिर A4 फाइंड करते हैं, A4 -1 की पावर 4 प्लस 1 और ये जाएगा 3 इंटू 4 -5, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ n की जगह यहाँ भी 4, इधर 4 और यहाँ 4 पुट कर दिया, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा पास -1 की पावर 5, ठीक है, और 3 4 जा 12 -5, तो -1 की पावर 5 आड पावर है तो -1 ही रहेगा, और 12 में से 5 तो 7, 7 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -7 आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद A10 फाइंड करते हैं, A10 के लिए आपने यहाँ पे भी 10 लगाना है, इधर भी 10 और यहाँ भी 10 लगा देंगे, 10 लगा दिए यहाँ पे सबके साथ, ठीक है, तो -1 की पावर 10 प्लस 1 11 हो जाएगी,
3 टाइम्स 10 30 और -5 आ गया। तो -1 की पावर 11 -1 30 में से 5 - 25, 25 को 1 से करेंगे तो -25 आ जाएगा। फिर A15 फाइंड करते हैं, यहाँ भी 15 और इधर भी 15 लगा देंगे आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो -15 की पावर बन जाएगा -1 की पावर 16 और 45 -5 आ जाएगा। तो -1 की पावर 16 से +1 आएगा क्योंकि इवन पावर है, -1 +1 बन जाएगा। 45 में से 5 में से 40 आएगा, 41 ज़ा 40, तो ये आपके पास आ गए 15 टर्म, ये आपके पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ गए सारी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें है ऊपर देखिए स्टेटमेंट फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। तो ये जो है ना इसमें A8 है, A9 है और यहाँ पे A7 है, ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो इंडिकेटेड टर्म इसमें फाइंड करनी है, तो यहाँ जस्ट आपने सिंगल टर्म एक टर्म ही फाइंड करनी है, सारी टर्म फाइंड नहीं करनी है। A8 फाइंड करते हैं, जस्ट आपने यहाँ पे n को 8 पुट करना है, 8 आ जाएगा 4 × 8 -3, तो A8 विल बी इक्वल टू 8 4 होता है 32 -3, तो A8 जो है ये आपके पास आ गया 29, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें 12 क्वेश्चन में आपने A9 फाइंड करना है, तो जस्ट आपने n को 9 पुट करना है, यह देगा A9 5 × 9 और +11 आ गया, तो A9 विल बी इक्वल टू 9 5 = 45 +11, इन दोनों को ऐड करें तो A9 विल बी इक्वल आ जाएगा आपके पास 56 आ गया। अब आपने इसमें A7 फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो ये जाएगा A7 विल बी इक्वल टू 3 × 7 +4, यहाँ जाएगा 2 × 7 और -5 आ गया, तो A7 विल बी इक्वल टू यह जाएगा 21 +4, यह जाएगा 14 और -5। A7 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 25 और यह पास आ जाएगा 9, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, A7 विल बी इक्वल टू 225, ये रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ गया। क्वेश्चन 14 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, और यहाँ पे आपने A12 फाइंड करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। an = -1 की पावर n-1, और यहाँ पे 3 टाइम्स 4n -17 टाइम्स 3 है, ये यहाँ पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ये, ठीक है। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई होंगे। A12 फाइंड करना तो आपने n को 12 पुट करना है, यहाँ भी 12 आ जाएगा, इधर भी 12, इधर भी 12 आ जाएगा, ठीक है। -1 की पावर 12 - 1 11 होता है, 3 टाइम 4 × n की वैल्यू 12 लगा दी, फिर 7 टाइम 10 3 आ जाएगा, 17 3 = 51 होता है, और यहाँ पे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने से 144 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए -1 की पावर 11 से -1 आएगा, क्योंकि आड पावर है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ से इनको माइनस करने से 93 आता है। अब 93 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 93। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, इसमें भी आपने A22 फाइंड करनी है। यह आ जाएगा A22 4 × 22 का स्क्वायर × 11 × 22 और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 31। यहाँ n को 22 से और इधर भी n को 22 से और इधर भी n को 22 से रिप्लेस कर दिया, तो A22 विल बी इक्वल टू, अच्छा ये 4 है, और यहाँ देखते हैं कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर क्या होता है। 22 का स्क्वायर आता है 484, फिर 11 को 22 से करेंगे तो 242 और +31 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें 273 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1936 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आंसर आएगा 5,28,528, ये आपके पास A22 टर्म आ गया आपके पास। क्वेश्चन 16 है, an = 1 + 1 और n⁻² 2, और आपने यहाँ पे A20 फाइंड करनी है, 20वीं टर्म फाइंड करनी है, तो ये जगह A20 = 1 + 1/20 और स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 20 कैल्शियम, तो 20 + 1 21/20 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 414 और 20 का स्क्वायर 400, ये आपके पास आगे रिक्वायर्ड 20 टर्म आ जाएगी। फिर क्वेश्चन 17 है, इसमें हमने A43 फाइंड करना है, तो ये जगह A43 log ऑफ 10 to the पावर आ जाएगा 43, ठीक है। ये log जो है ना, ठीक है, उसके सामने 10 और 10 की पावर लगा दी, n है ना, तो n की जगह 43 लगा दी। अब जो आपके पास log का थर्ड रूल है, log की पावर अगर ना आपके पास x की पावर n है तो ये बन जाता है n log of x आ जाता है, तो पावर वो यहाँ फ्रंट पे आ जाती है, तो ये आपके पास आ जाएगा A43 = 43 और ये आ गया log 10, और log 10 जो इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल। यहाँ देखें log 10 जो है इक्वल टू क्या होता है, आपके पास 1 होता है, तो ये 1 लगा दिया log 10 की जगह। A43 विल बी इक्वल टू 43 और मल्टीप्लाई बाय 1, ये log 10 का आंसर लगा है, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 43 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इंडिकेटर टर्म, और यहाँ पे A67 फाइंड करनी है। वहाँ पे कॉमन लॉग था, अब इस क्वेश्चन में है आपके पास नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो यहाँ जस्ट n की वैल्यू आपने लगानी है 67, तो यहाँ भी 67 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा दोनों साइड पर। अब यहाँ भी लॉग की सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और पावर को यहाँ लाते हैं फ्रंट पे, आ जाएगा 67 और ln ऑफ e। याद रहे कि आपके पास जो ln ऑफ e है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1, तो A67 विल बी इक्वल आपके पास आ जाएगा 67। ई और ln इन्वर्स होते हैं, तो कैंसिल करते हैं 1 इसका आंसर आता है हमेशा। यहाँ लेकिन सिंस नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है इक्वल टू क्या आपके पास होता है 1 होता है, यही से याद रखना है आपने पॉइंट को। तो 67 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 1920 है, इसमें देखें प्रिडिक्ट द जनरल टर्म और nth टर्म an ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपने इसकी an टर्म जो है वो प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है, बतानी है कि इसमें nth टर्म कौन सी होगी। तो देखिए ये 8 नंबर्स हैं, ठीक है, और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 8 नंबर, तो आपके पास ये सेट बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर आपके पास 8 नंबर और नेचुरल नंबर से बिलोंग करें तो आपके पास फार्मूला होगा nth टर्म का an इज इक्वल टू 2n-1, ठीक है, 2n-1। अब देखिए आप n की वैल्यू 1 पुट करें, ठीक है, यहाँ पे तो 2 1 से 2 और -1 तो 1 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करें, 2 से 4 -1 तो 3 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू आप 3 पुट करें तो 2 से 6 -1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, सो ऑन। तो यहाँ पे जो आपके पास nth टर्म होगी आपके पास an, ये आपके पास आ जाएगी 2n-1 आ जाएगी, ठीक है। और अगर बिलोंग करे वो इंटीजर से, ठीक है, तो आपके पास फार्मूला ये 8 के लिए होगा, 8 नंबर के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे 2n+1 वाला फार्मूला। अच्छा नेक्स्ट है, ये 20 है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है 3, 9, 27, 21, 81 और 2। अब देखें क्लियरली हम यहाँ तक ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर क्या है 2 है, ये 3 की पावर आपके पास क्या है 3 है, ये 3 की पावर 4 है और ये 3 की पावर क्या है 5 है, सो ऑन है, ठीक है। मतलब ये है कि ये 3 की पावर्स हैं। तो अब यहाँ पे n टर्म क्या बनेगी, n टर्म बनेगी यहाँ पे an इज इक्वल टू 3 की पावर n, ये n टर्म का फॉर्मूला बनेगा। n की वैल्यू 1 लगाएं तो 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लगाएं तो 9 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 लगाएं तो 27, सो ऑन। तो ये हमारे पास n टर्म का फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये है √2, √4, √6, √8 और √10। तो देखिए अगर मैं 2 को 1 से करूँ मल्टीप्लाई 2 आता है, 2 को 2 से करूँ 4 होता है, 2 को 3 से करूँ 6 आता है, 2 को 4 से करूँ तो 8 आता है, 2 को 5 से करूँ तो 10 आता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 है साथ ये इसे आप n कहेंगे, ठीक है। n की वैल्यू 1 लगाएंगे 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लगाएंगे 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 लगाएंगे 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 लगाएंगे। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, an इज इक्वल टू √2n, n की वैल्यू लगाने से आपके पास ये वाली आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी। ये जो आपके पास 1 पर 2 है, फिर 2.3 है, 3.4 है, 4 क्या है 5 है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1.1 प्लस आ जाएगा आपके पास 0.1, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं इसे 2.2 प्लस आ जाएगा 0.1, फिर आपके पास आ जाएगा 3.3 प्लस आ जाएगा 0.1, प्लस आ जाएगा आपके पास 4.4 और प्लस आ जाएगा सर 0.1 आ जाएगा। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखें आपके पास 1.1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह लिख सकते हैं आपके पास 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0.1 आ जाएगा। 2 को इससे करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.1, और ये जो आपके पास है ये आपके पास आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें सीक्वेंस आपके पास जो nth टर्म है जनरल टर्म क्या बनेगी, यहाँ से an विल बी इक्वल टू, देखिए ये 1.1 सब में रिपीट हो रहा है तो ये 1.1 आ गया, फिर ये 1 2 3 4 सो ऑन है तो ये आपके पास n हो जाएगा और प्लस आ जाएगा 0.1, तो ये आपके पास nth टर्म का फार्मूला आ गया।